साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद है। डिम्पी, क्या कल जो मोमेंटम देखने को मिला था बाजार में, क्या वो आज भी जारी रहेगा? क्या देख रहे हैं, किस तरह से बाजार की ओपनिंग होगी, आगे किस तरह से पूरा दिन रहेगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए? शुक्रिया विश्वमोहन। देखिए, आप दो चीजें बाजार को डिस्टर्ब कर रही है, जिसमें डोमेस्टिक तो कारण कुछ खास बनते नहीं है, सिर्फ ग्लोबल कारण है। पहला एक तो ग्लोबल मार्केट्स और दूसरा एफआई का रोल, ये बहुत क्रिटिकल था। मार्केट ओवरसोल्ड था कल, जैसे उसको थोड़ा भी यूएस मार्केट से अच्छा सपोर्ट मिला, उसने गैप किया, ना केवल गैप अप किया बल्कि गैप के बाद उसको थोड़ा मेंटेन भी किया। एफआई का रुख में थोड़ी गिरावट रुकी है, 1-1.5% बकायदा उन्होंने और लॉन्ग को बढ़ाया अपना। अभी लॉन्ग पोजीशन करीब 15.5% के आसपास हो गई है, जो कि लो बना दिया था परसों 13 तक का हमने। तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, बट हालांकि एफआई के नंबर थोड़े और अच्छे होते तो कुछ और ही ज्यादा मजा आपको शॉर्ट कवरिंग का आता। लेकिन फिर भी ये शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम सेकंड डे भी कंटिन्यू रह सकता है। ध्यान इस चीज का रखना होगा, जब हम सेकंड डे के अंदर एंटर कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के एरियाज में भी एंटर करेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी के लिए 19,200 होगा, तो कल 19,000 अच्छे से मेंटेन हुआ, गैप के साथ खुले, फिर 19,100 के ऊपर क्लोज हुआ, तो 19,200 का रेजिस्टेंस है। छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस है जो मार्केट को फोर्स चाहिए बैक टू बैक, ये एक बार के फ्यूल से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि अगर आप बैंक निफ्टी देखें, उससे 43,000 के ऊपर डॉट उसने क्लोज है, तो इसके लिए भी 43,300 का रेजिस्टेंस एरिया है। आज गैप खुलने के बाद मार्केट क्योंकि फ्राइडे का सेशन भी है, तो टिपिकली थोड़ा शॉर्ट स्क्वीजिंग और आने की उम्मीद तो है, लेकिन मेरा मानना है कि रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए 19,200 के आसपास और 43,300 के आसपास एक बार अपने चेक कर लीजिएगा अपने लेवल्स, टेक्निकल और साथ ही सारी चीजों को। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, शॉर्ट कवरिंग से मेरे को 500 पॉइंट मिल गए, मेरे को बाहर आना चाहिए, तो आप बाहर भी आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा कंफर्ट जोन अभी भी अंदर है और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा काम कर सकता हूँ, तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के साथ बने भी रह सकते हैं। एक चीज मैं थोड़े कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि मार्केट ने अपना नियर बॉटम 1 मिनट के लिए तो बना ही लिया है, उसके बाद ये वापस ऊपर जाके सेल राइज हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार के लिए बॉटम क्रिएटेड है और इस बॉटम की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अगर बाजार फिर से भी फिसलाना तो इस बॉटम पे आके फिर से रुकेगा, तो इसलिए ये बॉटम फॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए 2-3 दिन के खाता के बेसिस पर। रही बात ऑप्शन ट्रेड की, तो कि ऑप्शंस में वॉल्यूम काफी होता है, इसलिए बोलूंगा कि ऑप्शंस के अंदर खूब काम करें। कल भी हमने खुले दिल से आपसे कहा था कि आप काम कीजिए, कॉल्स में काम कीजिए, लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपको नियर बाय की ऑप्शंस कोई नहीं लेनी है, आपको थोड़ी दूरी की ऑप्शंस लेनी है ताकि आपको टाइम मिल पाए। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज, छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे लॉसेस की आदत डालिए। बाजार के अंदर एक तरफा भी कुछ भी नहीं होगा जब तक कई लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट मिल के बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। सेम विद द बैंक निफ्टी, 300 पॉइंट मिले द मार्केट, लीव द मार्केट। तो इस तरह से आपको करना है काम। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अवॉइड द इंडाइसेस, गो फॉर द स्टॉक्स। ओके, यानी स्टॉक स्पेसिफिक रखिए या फिर छोटे छोटे मुनाफे के लिए छोटा ट्रेड ले, बहुत बड़ी पोजीशन ना बनाए। और जो अहम स्तर डिम्पी बता रहे थे कि जो बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर है 43,000 से 42,800, ये सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस आपको दिखेगा 43,300 से 43,500 का। और निफ्टी के लिए डिम्पी को लग रहा है कि सपोर्ट है 19,000 और 18,900, दो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 19,200 और फिर 19,500 के आसपास। शुक्रिया डिम्पी, आपने पूरी डिटेल समझाई। हमारे साथ हेमेन कपाड़िया भी हैं केआर चौकसी से। हेमेन, बताइए आज स्टॉक स्पेसिफिक किस तरह का नजरिया आपको लग रहा है और कहां पे आज खरीदारी कर रही है? दो टॉपिक बताइए दिन के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दो टॉपिक की बात करें तो ओवरसोल्ड है स्टॉक, डाउनसाइड लिमिटेड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है इंट्राडे चार्ट पे। तो पहला स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। अगर आप चार्ट देखेंगे तो 1240 1240 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4 दिन में 3 बार कोशिश कर चुका है, तोड़ा नहीं है, क्लोजिंग ऊपर ही दिया है। तो 1265 के आसपास की एंट्री, 1257 का स्टॉप लॉस और 1281 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हेवेल्स पे इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक है कमिंस इंडिया। कमिंस लॉजिक वही है, ओवरसोल्ड है, 1660 का सपोर्ट लिया है। डेली चार्ट पे इंडिकेटर्स बाय आ रहा है। लास्ट 3 दिन का टॉप क्रॉस किया है, तो 1700 के आसपास की एंट्री रहेगी क्यूमिंस में। 1690 का स्टॉप लॉस और 1720 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हेवेल्स इंडिया पे बाय रहेगा इंट्राडे और क्यूमिंस पे बाय रहेगा इंट्राडे।
ओके, यानी दो टॉपिक हिमेन की तरफ से। हैवेल्स खरीदना है 1265 के लेवल पे, टारगेट है 1281 का। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1257 रुपए का। दूसरी कॉल है कमिंस की, 1700 पे खरीदना है आपको, 1720 के लिए टारगेट छोटा है, ध्यान रखिएगा, और स्टॉप लॉस भी लगाइएगा 1690 रुपए का। शुक्रिया हेमेन जी, आपने वक्त दिया और शुक्रिया। दो स्टॉक्स दिन के लिए बताए सर।